हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर की तीन कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। जब हम ट्रांजिस्टर की किसी एक टर्मिनल को कॉमन करते हैं तो उस टर्मिनल के कॉमन के नाम से इसे कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर तीन कॉन्फ़िगरेशंस में जाना जाता है। तो इस तरह से हम ट्रांजिस्टर को टू पोर्ट नेटवर्क की तरह यूज कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि जब कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हम जब ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो इनपुट और आउटपुट पे दो अलग अलग डायोड्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है वो कनेक्ट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एम्पलीफायर के पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट वे में निकल के आते हैं। इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन, ये इसकी क्वालिफिकेशंस, इसकी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग से निकल के आती हैं, जिस बेसिस पे हम उसको स्टडी करते हैं और वहां से एनालाइज करते हैं किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन का कैसा यूज होना चाहिए। तो यहाँ हम देखने जा रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए जो बैटरी की पोलैरिटी है उसको आपको इस तरह से कनेक्ट करना है कि बेस एमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स वाइज रहे। दैट मीन्स इनपुट इज एट फॉरवर्ड वाइज एंड आउटपुट इज एट रिवर्स वाइज। तो सबसे पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब इसको फॉरवर्ड वाइज, दैट मीन्स इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज करना है। तो यहाँ पे ये एनपीएन, जैसा कि हम जानते हैं ट्रांजिस्टर एनपीएन ड्रॉ करना है तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे एक रजिस्टर जो करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसा है, एन के साथ ये पॉजिटिव, दैट मीन्स वीसीसी सप्लाई कनेक्ट है। दैट मीन्स ये जंक्शन यहाँ पे एनपीएन और इसे कह सकते हैं हम कलेक्टर, इसे बेस, और ये एमीटर टर्मिनल, दैट मीन्स कलेक्टर बेस जंक्शन, ये कैसा होगा, रिवर्स वाइज। यहाँ पे सिमिलरली देखें अगर यहाँ पे है तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। और ये कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो बेस, एमीटर, कलेक्टर, तीनों जंक्शंस जो है, तीनों के जंक्शंस जो है कनेक्ट हो गए हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, और इसको हमने बोला है वी डबल ई। देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फॉरवर्ड वाइज होगा और ये जंक्शन रिवर्स वाइज होगा। दैट मीन्स एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स वाइज। अभी क्या होगा, यहाँ से ये करंट फ्लो, बेस टर्मिनल पे करंट फ्लो होगा आई बी और एमीटर टर्मिनल पे करंट फ्लो होगा आई। तो देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ करंट फ्लो होगा और यहाँ करंट फ्लो होगा आईसी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर को एक जंक्शन मान के चलते हैं। तो आई ई, दैट मीन्स आउट गोइंग करंट, इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। तो यहाँ ट्रांजिस्टर की करंट इक्वेशन फॉलो हो रही है। ये देख सकते हैं हम सिंपली यहाँ से, ये ट्रांजिस्टर की करंट इक्वेशन फॉलो हो रही है। यहाँ हम रेजिस्टेंस के नाम दे सकते हैं आई ई और आर ई और आर सी। तो ये हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखा। सिमिलरली हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए भी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, जस्ट आपको बैटरी की पोलैरिटी यहाँ पे चेंज करनी है। तो एमीटर टर्मिनल ये है और एमीटर टर्मिनल मींस ये कैसा हो गया, अब पी एन पी, और एमीटर टर्मिनल को आपको फॉरवर्ड वाइज रखना है, एमीटर बेस जंक्शन को आपको फॉरवर्ड वाइज रखना है। तो फॉरवर्ड वाइज रखने के लिए आप इस तरह से बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कलेक्टर बेस जंक्शन को आपको रिवर्स वाइज रखना है। तो रिवर्स वाइज रखने के लिए आप यहाँ पे रिवर्स वाइज, दैट मीन्स पी को रिवर्स वाइज रखने के लिए उसे
नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा और ये आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हैं प्लस माइनस VCC, ये RC, और इस टर्मिनल को हम कलेक्टर टर्मिनल बोल रहे हैं, इसे बेस टर्मिनल बोल रहे हैं, यहाँ एमीटर टर्मिनल बोल रहे हैं RE, और प्लस माइनस VEE। तो ये इस तरह से आपने यहाँ पे बना लिया है एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर द NPN ट्रांजिस्टर के लिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर द PNP ट्रांजिस्टर के लिए। करंट का अगर डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे IE करंट इनकमिंग होगा, IB और IC करंट आउटगोइंग होगा। तो इस तरह से हम करंट इक्वेशन को फिर से ड्राइव कर सकते हैं, IE इक्वल टू IC प्लस IB। दैट मीन्स ट्रांजिस्टर के अक्रॉस करंट इक्वेशन सिमिलर रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये सिंपल KCL अप्लाई करने पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन NPN ट्रांजिस्टर के लिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन PNP ट्रांजिस्टर के लिए एक्सप्लेन किया। थैंक यू।